हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग के स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको सीखेंगे। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग हमें गिवन है जिस पे कंप्यूटर साइंस असाइन किया हुआ है जिसको। अब मेमोरी में जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस फॉर्म में स्टोर होती है। इसमें दो तरह की इंडेक्सिंग होती है। एक होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो कि आगे से 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5। देखिए आपको ऊपर साइड जो दिखाई दे रही है ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, और मैंने नीचे बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी लिखी हुई है जो कि रिवर्स में स्टार्ट होगी। बैकवर्ड इंडेक्सिंग कुछ इस डायरेक्शन को मूव करती है और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग इस डायरेक्शन को मूव करती है। ठीक है। अब आपसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ये तीन पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर्स होता है स्टार्ट, दूसरा पैरामीटर होता है स्टॉप और तीसरा पैरामीटर्स होता है स्टेप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखनी होती है वो होती है स्टेप। अगर स्टेप की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हैं। अगर स्टेप की वैल्यू नेगेटिव है तो उस केस में आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे। अब आइए इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर दोबारा से लिख लेता हूँ। बैकवर्ड इंडेक्सिंग जब नेगेटिव स्टेप पे हो, स्टेप की वैल्यू जब नेगेटिव हो, जब स्टेप की वैल्यू पॉजिटिव हो तब फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें जो स्टेप है स्टेप की वैल्यू +1 दी हुई है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ करनी है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और स्टॉप हमें करना है 15 पे, यहाँ पे। तो इसका आउटपुट होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा कंप्यूटर SCIENC यहाँ तक, क्योंकि हम स्टॉप -1 तक की ही वैल्यू लेते हैं। सेकंड देखो, सेकंड फिर से 0 to 15, यानी कि 0 से लेके 15 तक की, 0 आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, 15 आपका स्टॉप है, और स्टेप यहाँ पर स्टेप की वैल्यू 2 दी हुई है जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। दैट मीन्स अगेन यहाँ पर हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे। और स्टेप की वैल्यू 2 देना मतलब कि आपको हर एक सेकेंड एलिमेंट लेना है। वन एक एलिमेंट छोड़ के आपको एलिमेंट लेने हैं, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट होगा C, फिर M, फिर U, फिर E, फिर स्पेस, फिर C, फिर E और फिर C अप टू 14 तक, क्योंकि हम यहाँ पर 15th एलिमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये सिर्फ स्टॉप -1 तक ही रन होगी। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर जो स्टेप की वैल्यू है वो नेगेटिव है। जब स्टेप की वैल्यू नेगेटिव होती है तब हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। बैकवर्ड इंडेक्सिंग मीन्स हम पीछे से आगे की तरफ मूव करेंगे, पीछे से आगे की तरफ मूव करेंगे। नेगेटिव वैल्यू है तो हमें -1 ये दिया हुआ है, -1 से -15 तक मूव करना है, और स्टेप का साइज है -1 यानी कि एक। दैट मीन्स हम हर एक एलिमेंट लेंगे, E, C, N, E, I, C, S, स्पेस R, E, T, U, P और M, यानी कि एक पिछली वैल्यू तक 15 - 1, यानी कि हम यहाँ M तक ही एक वैल्यू लेंगे 14 तक। ठीक है। और अगला फिर से देखिए आप, यहाँ पर ये क्वेश्चन है जिसमें स्टेप की वैल्यू -2 है। -2 मीन्स आप यहाँ पर बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हैं, बट प्रीवियस क्वेश्चन में जो कि स्टेप साइज 1 था यहाँ पर स्टेप साइज 2 हो चुका है। ठीक है। तो हम यहाँ पर अब हर एक एलिमेंट छोड़ के एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट है, क्योंकि ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहला एलिमेंट E, देन N, देन I, देन S, देन R, इस तरह से -14 तक ये एलिमेंट को प्रिंट करेगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रिंट, यहाँ पर हम -1 से स्टार्ट कर रहे हैं और +1 पे स्टॉप हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जो देखना होता है वो होता है स्टेप। स्टेप एक नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। दैट मीन्स अगेन हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे। तो हम -1 से स्टार्ट करेंगे और
अप टू 1 तक हमें ये प्रोग्राम, ये स्लाइसिंग चलानी होगी, -1 से लेके 1 तक। और इंडेक्स की वैल्यू, सॉरी स्टेप की वैल्यू -1 है, तो हम हर एक एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 to -15, और यहाँ पर जो स्टेप की वैल्यू है वो नेगेटिव है। स्टेप की वैल्यू नेगेटिव मीन्स आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ करोगे, यानी कि पीछे से आगे की ओर मूव करोगे, ठीक है। या और यहाँ पर हमें जो स्टार्ट दिया हुआ है वो ऊपर साइड दिया हुआ है 15, ये है स्टार्ट 15, और स्टॉप है यहाँ पे -15, यानी कि यहाँ पे। बट जो स्टेप है, स्टेप की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स हम यहाँ से इधर को मूव करेंगे। तो पहली वैल्यू हम लेंगे ई, इस तरह से, और जो स्टेप है वो 1 है, तो कंटिन्यूसली हम सारी वैल्यू लेते हुए आगे को बढ़ेंगे। कहाँ तक? अप टू -14 तक, यहाँ तक, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका -1, सॉरी 1 से आपको स्टार्ट करना है, यानी कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, और -1 तक, यहाँ तक आपको प्रोग्राम रन करना है। यानी कि क्योंकि यहाँ पर जो स्टेप है वो पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है, पॉजिटिव मीन्स फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, तो हम आगे से पीछे की ओर बढ़ेंगे, और स्टेप की वैल्यू 1 है, तो हम हर एक एलिमेंट को प्रिंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो कॉन्सेप्ट था, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है स्टेप की वैल्यू। अगर वो नेगेटिव होती है तो आप पीछे से आगे की ओर बढ़ेंगे, अगर वो पॉजिटिव होती है तो आप आगे से पीछे को बढ़ेंगे। और आपको दोनों की दोनों इंडेक्सिंग को ध्यान में रखते हुए मूव करना है। इसका मैंने प्रोग्राम रन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये इसका प्रोग्राम है, और ये सारे इसके आउटपुट्स हैं। ये सारे आउटपुट्स आप इसको देख के चेक कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं, ताकि आप समझ पाएँ कि कौन सी स्ट्रिंग, कौन सा लाइन को क्या स्टेटमेंट प्रिंट कर रही है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।